अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, लास्ट वीक हमने बल्कि लास्ट वीक हमने ओरल अल्सर्स के हवाले से, माउथ अल्सर्स के हवाले से बात की थी, माउथ कैंसर के हवाले से बात की थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें उस प्रोग्राम में डिस्कस करना रह गई थी, जिसमें क्योंकि गुटखा, पान, छालिया, सिगरेट, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें जो है सबब बनती हैं माउथ अल्सर्स की शुरू में, और फिर आगे जाके एडवांस केसेस की अगर हम बात करें तो यही कैंसर्स में कन्वर्ट होती हैं। इस पर हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकें, और इस सिलसिले में हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल। डॉक्टर अली जो हैं वो एक तो डेंटिस्ट हैं माशाल्लाह, सीईओ हैं नूर डेंटल क्लिनिक के। इसके साथ साथ जो है आखान हेल्थ सर्विसेज में भी कंसल्टेंसी करते हैं। डॉक्टर अली, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे माउथ अल्सर्स के हवाले से और माउथ कैंसर्स, कैंसर्स की भी बात करूँगा, जो ओरल कैंसर जिसे हम कहते हैं, या जो गुटखे, पान, छालिया की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो अल्सर्स हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और इसमें अमूमन जो है वो हम जब होते हैं तो फिर खाना पीना जो है उससे बिल्कुल महरूमियत हो जाती है, जलन बहुत होती है, तकलीफ़ होती है। तो अमूमन इसकी क्या वजूहत होती है और इससे किस तरीके से जान छुड़ाई जा सकती है, निजात हासिल की जा सकती है? काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। एक तो सबसे पहले मैं अल्सर्स का बता दूं। अल्सर्स की काफ़ी वजूहत होती हैं। एक केमिकल अल्सर्स होते हैं जो कि केमिकल्स की वजह से, जलने की वजह से बर्निंग अल्सर्स भी होते हैं, ट्रॉमेटिक अल्सर्स भी होते हैं जो कि किसी नुकीले चीज़ की वजह से होते हैं, डेंचर्स या फिर कोई शार्प क्राउन्स वगैरह। इसके साथ साथ एफ्थस अल्सर्स भी होते हैं। ये वो अल्सर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ख़वातीन में पाए जाते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं और ये आते हैं और 14 दिन या 2 हफ्तों में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो खुद से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है प्री कैंसरस अल्सर से और कैंसरस अल्सर से, ठीक है, जिनकी वजह पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार, गुटखा वगैरह है। इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एफ्थस अल्सर से, और वो अल्सर्स जो कि बर्निंग। अच्छा, ये जो एफ्थस अल्सर आप कह रहे हैं, मतलब ये आम जो अल्सर्स होते हैं ये यही कहा जाएगा ना? एग्जैक्टली, लेकिन ये पेनफुल होते हैं और ये निकलते हैं और फिर खुद ख़त्म हो जाते हैं। उनके कोई भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम क्योंकि जब जलन हो रही हो, खाना नहीं खाया जा रहा होता, बहुत सारी कॉमन प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो बॉन्जिला, सोमोजेल या इस टाइप की, जिसके अंदर सुन करने का भी होता है और एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि इनके इस्तेमाल से और चीज़ बढ़ जाती है। क्या ऐसा सही है? देखिए, मार्केट में जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो जब भी यूज़ की जाएँ तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करके की जाएँ। सेल्फ मेडिकेटेड चीज़ें ना यूज़ की जाएँ, क्योंकि वो अल्सर्स के मुताबिक उनकी स्ट्रक्चर देख के, उनका किस किस्म का उनका फैलाव है मुंह में, वो देख के उन्हें प्रिस्क्राइब किया। अच्छा, ग्लिसरीन का एक ज़माने में बहुत ट्रेंड रहा, शायद अभी भी बहुत सारे वो एडवाइस करते हैं कि जी इसमें छालों में ग्लिसरीन लगाई जाए। किस हद तक इसका रोल है? ग्लिसरीन इज़ इफेक्टिव फॉर अल्सर्स। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ें क्लियर कर दूं कि देखें, अल्सर्स को अवॉइड नहीं करना है हम लोगों ने। जो मुंह का सरतान है वो इसी वजह से होता है कि लोग अल्सर्स, सफ़ेद और लाल धब्बे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो समझते हैं कि वो अल्सर्स हैं जो कि जैसे एफ्थस अल्सर हैं या दूसरे अल्सर्स हैं, उनकी तरह ये ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि कोई भी अल्सर या कोई भी छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा आपके मुंह में मौजूद है, आपने फ़ौरन डेंटिस्ट को विज़िट करना है। लोग अरसा दराज तक ये चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं, जिसकी वजह से लीजन प्री कैंसरस से कैंसरस लीजन में कन्वर्ट होता है और फिर मुंह का सरतान हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल हालात में आप बात कर रहे हैं या वो लोग जो कि पान, गुटखा, छालिया का इस्तेमाल करते हैं? 80% जो ओरल कैंसर है वो पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार की वजह से होता है। बाकी के 20% की मेन वजह मुंह की सफाई ना रखना है। इसके अलावा नोकीले क्राउन्स, डेंचर जो कि चुभरे होते हैं, गाल जो है क्या कहते हैं, चीक बाइटिंग की वजह से। ह्यूमन पपिलोमा वायरस, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च ये है कि ह्यूमन पपिलोमा वायरस की वजह से भी ओरल कैंसर, या मुंह में अगर ये वायरस मौजूद है या बॉडी में कहीं मौजूद हो तो ये ओरल कैंसर से रिलेट करता है। अच्छा, क्योंकि ये आम ख्याल है कि अगर अल्सर्स में पेन हो रहा हो या थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है या तक बहुत जलन है, तो उसमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है, बजाय इसके कि उन अल्सर्स में जिनमें पेन ना हो रहा हो वो ज़्यादा खतरनाक। एग्जैक्टली, वो क्रोनिक होते हैं तो उनमें ज़्यादा परेशानी की बायस होता है। और अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा ओरल कैंसर के ऊपर एम्फसाइज करना चाहूँगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ओरल कैंसर है मोस्टली। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर अली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, एक कॉलर हम ले लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं मिसेस तजम्मुल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने बात करनी थी, मेरी अम्मी के मुंह में ना वो एक साइड पे दांत पे रेशा आता है और मसूड़ों में बड़ी दर्द होती है उनके। ठीक है, कितनी उम्र है उनकी? 50 के करीब है। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? बीपी है उनको। ब्लड प्रेशर रहता है। जी डॉक्टर अली, आप कुछ पूछना चाहेंगे इस हवाले से? रेशा आता है किसको, थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर डिटेल करें, में रेशे बताएंगे से थोड़ा आपकी सा? क्या मुराद है? जी जी, एक साइड से। यानी थूक ज़्यादा बनता है या आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको वाज़े कर दें। इस जी रेश उनके ना मसूड़ों में बड़ी दर्द होती है और पानी एक साइड से आता है। वो कुछ कोई चीज वगैरह मुंह में रखे तो फिर उनको होता है कि जी अब ठीक है, लेकिन वो ऐसे महसूस होता है जैसे पानी निकल रहा है या रेशा निकल रहा है। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप एक तो ये काम करें कि अपनी अम्मी का सबसे पहले डायबिटीज़ लेवल चेक करवाएं। दूसरा ये कि जी। डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करें कि मसूड़ों की क्या सूरत हाल है, वो मसूड़ों को मुआयना करेगा। अगर मसूड़ों की सफाई की ज़रूरत है तो वो करेंगे। अगर कोई दांत हिल रहे हैं या फिर ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो उनको निकाला जाएगा। हिलते हुए दांतों को उस वक्त मसूड़ों के साथ रखना, मुंह में रखना बाकी दांतों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट कर लें काइंडली। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर अली, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जब हम अल्सर्स की बात करते हैं, एक तो हमारी कैविटी है जो लाइनिंग है सारी, इसमें अल्सर होना, और एक ज़बान पे। इसके हवाले से मैं पूछूंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक कॉलर हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें? सर ताज बात कर रहा हूँ, ताज सिंह, जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? कराची से बात कर रहा हूँ। सर जी। मुझे छाले पड़ गए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए मुंह के अंदर, और खाने के अंदर तकलीफ हो रही है। पानी पीऊँ ठंडा तो मुझे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, सही मतलब पिया नहीं जाता। इसके अच्छा। अलावा दर्द रहता है मेरे मतलब पूरे मसूड़ों में। डॉक्टर अली, आप कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? किसी आदात में मुब्तला हैं, पान, छाल या सिगरेट, नस्वार या फिर अल्कोहल? सर मैं चेन स्मोकर हूँ, और मतलब कुछ टाइम से मैंने छालियाँ शुरू की थी, उसके बाद से ही मुझे ये छाले पड़े हैं। ओके। तो सर अब मसला ये है कि अब मैं खाना खाऊं तो खा तो लेता हूँ बड़ी मुश्किलों से, मगर प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे फिर फौरन छालियाँ खानी पड़ती है, क्योंकि मुझे इतनी मतलब जलन हो रही होती है अंदर कि बर्दाश्त नहीं होता है। और छालियाँ खाऊं तो मतलब 10-15 मिनट के बाद आस्ता आस्ता मुझे आराम आए। देखें, पान, छाल या सिगरेट, नस्वार, अगर आप इनमें मुब्तला हैं, और क्या आपको मुंह में जलन भी है, गालों जलन भी होती है, मसाले वाली बहुत चीज़ें? ज़्यादा, बहुत। हाँ हाँ, मसाले वाली चीज़ खाऊं तो बहुत ज़्यादा जलन होती आपका मुंह कितना खुलता है? है। मुंह तो सर तकरीबन पूरा ही खुल जाता है। सॉरी? मुंह तो पूरा खुलता है सर। ओके। और खराश भी है, खाना खाते वक्त खराश होती है गले में? हाँ बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर। देखें, ये जो लोग पान, छाल या सिगरेट, नस्वार में मुब्तला हैं और जिन्हें छाले हैं 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा अरसे के, तो एक तो यह है कि उन्हें जाके अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है। वो हो सकता है कि उन छालों की बायोप्सी करवाएं। ब्रश बायोप्सी होती है, टिश्यू बायोप्सी होती है, हो सकता है एक्सरेस हों, जैसे पैट स्कैन है और MRI वगैरह, इस किस्म के डायग्नोस्टिक स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मेरी आपको तजवीज़ ये है कि आप फौरी तौर पे जो सिगरेट डिसकंटिन्यू करें या बहुत ज़्यादा कम कर दें, छालियों को बंद कर दें। अगर गले में ख़राश है तो उसके लिए आपको फ़ौरन जाके डेंटिस्ट को विज़िट कराना है। ये वो इंडिकेशंस हैं जो कि प्री कैंसरस लीजन में पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खुदा न खास्ता कोई प्री कैंसरस लीजन होगा, लेकिन यू शुड विज़िट डेंटिस्ट नाउ। अच्छा, एक चीज़ जैसे अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि माउथ अल्सर्स में और ये जो ज़बान पर हो जाता है, इनमें क्या कोई फ़र्क होता है या दोनों को एक ही चीज़ में काउंट? देखिए, अगर प्री कैंसरस अल्सर्स हैं या दूसरे अल्सर्स हैं, वो मुंह में किसी भी जगह हो सकते हैं। ज़बान पे भी हो सकते हैं, म्यूकोज़ल लाइनिंग पे भी हो सकते हैं, तालू पे भी हो सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। ज़बान पे अल्सर्स अगर हैं तो वो कभी कभार हमारी दांतों की बाइट की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। कभी कभार शार्प दांत की वजह से हो सकते हैं, कोई टूटा हुआ दांत साइड पे मौजूद हो, वो लगता है रगड़ लग रही है, जिसकी वजह से हमारे लिम्फ नोड्स जो कि हमारे चैनल्स हैं या गले में जो मौजूद होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। तो लोग अक्सर परेशान होते हैं कि ये गला हमारा ख़राब है, इसमें खराश है। उसकी वजह कि उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होने की वजह हमारी ज़बान पे कोई छाले भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो थोड़ा सा इससे हटकर है लेकिन कॉमन है, बच्चों में अमूमन चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो दांत मसूड़ा जो है, क्योंकि दांत से या दांत जो है वो डैमेज कर देता है,
तो ऐसी सूरत में फिर वहाँ पे छाला हो जाता है। तो अमूमन कहा जाता है कि इसमें कुछ ना लगाएं, इसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल 2 साल 3 साल के बच्चों का। अब वो छाला अगर आप इन्फ्लेमेशन की वजह से है तो वहाँ पर आप नॉर्मल कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह दे के ठीक हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात operation नहीं है, जी। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने जैसे कहा कि माउथ ओपनिंग के मुंह कितना खुल रहा है, क्योंकि कैंसर की अगर हम बात करते हैं और एग्जामिनेशन में तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका फाइब्रोसिस किस हद तक डेवलप हो, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। माउथ ओपनिंग का अगर मैं आसानी से डिफाइन करूँ तो आप अपने मुंह को खुद चेक कर सकते हैं घर पर बैठे कि 3 उंगलियां मुंह पे जा पा रही हैं या नहीं जा पा रही, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं जा पा रही तो उसकी 2 से 3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो प्री कैंसरस लीजन, सफ़ेद या लाल धब्बे गालों पे होना, दूसरा अकल दाढ़ का निकलना। कभी कभार अकल दाढ़ निकलते वक्त हमारे जॉ को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मुंह की ओपनिंग कम हो जाती है। तो आपने ये डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप किसी हैबिट में मुब्तला हैं और बर्निंग है गालों पे और मसाला लग रहा है आपको, मसाले वाली चीज़ें आप नहीं खा पा रहे थे, देन उसकी क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अगर आप इन आदत में मुब्तला नहीं है और मुंह कम खुल रहा है तो यू शुड चेक योर अकल दाढ़ के कहीं वो अकल दाढ़ तो नहीं निकल रही, उसकी वजह से मुंह तो कम नहीं खुल रहा। अच्छा, जो ये पान छालिया या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, जब इनकी माउथ ओपनिंग कम होने लगती है, यानी मुंह कम खुलता है, और अगर इसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ये चीज़ बेहतरी की तरफ चली जाती है और कितना टाइम इसमें बिल्कुल जा सकती है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, स्टिक एक्सरसाइजेस होती हैं, च्युइंगम होते हैं, अल्टरनेटिव्स, जिसकी वजह से आपके मुंह का मसाज होता है और माउथ ओपनिंग बेहतर की जा सकती है। हम दोबारा से 3 फिंगर्स पे जा सकते हैं, लेकिन पहली इसकी यह है कि इंडिकेशन कि आपने सबसे पहले ये जो हैबिट है आपकी ये डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, वो ना सही बोल रहा हूँ, मेरा ना दांत नीचे वाला टूटा था। ठीक है जी जी। तो वो ना डॉक्टर साहब वो ना काफी देर ना छाला बन रहा है, वो दांत में छाला बन रहा है दांत टूटने के बाद? जी। तो वो मैंने दांत निकाल दिया, वो सुराख है नीचे दांत के टूटे में ना। ठीक है जी। डॉक्टर अली क्या कहें? जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है वो ये कह रहे हैं कि दांत के साइड में मसूड़े पे छाला निकलता है। वो छाला बेसिकली एब्सेस है, वो एब्सेस है, वहाँ से साइनस ट्रैक होगा, वो वहाँ से पस निकलता होगा और वो ही अज्यूमिंग के शायद वो छाला है। तो इन्होंने सही किया कि वो दांत निकलवा दिया वहाँ पर, और वहाँ पर डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा उसको हील अप होने में, ताकि वो जो जगह है, सॉकेट जो खला है, वो बंद हो जाए। ठीक है, कॉल में खासा ड्रॉप हो गई, बहरहाल उनको जवाब मिल गया है। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक चीज़ जो कि अभी आपने कहा कि जहाँ पे भी छाला होता है, अमूमन जब हम टूथपेस्ट फिर कर रहे होते हैं या ब्रशिंग कर रहे होते हैं तो मिंट जो है बहुत ज़्यादा जलाता है, ऐसा लगता है उस जगह को जहाँ पे छाला होता है। तो क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर छाले को इरिटेट कर रही है, इधर मिंट इधर एनी मसाले वाली कोई भी फूड प्रोडक्ट, तो उस वक्त वो हमने अवॉइड करना है। ठीक है। और हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, पेन किलर लेने या कोई भी एनाल्जेसिक वहाँ पर लगाना है जिससे रिलीफ आ जाए, ताकि वक्त आराम आ जाए। बट मस्ट यू शुड नॉट इग्नोर। ज़्यादातर छाले जो कि ज़्यादा देर दराज तक रहते हैं, उनको सीरियस ना लिया जाए तो नुकसानदेह हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी, कहिए। मेरे दांत सामने वाले उनमें वाइट निशान है, लाइनें से बनी हुई है 2। अच्छा, दांतों में निशान है जी। वाइट निशान है। आपकी रिहाइश किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर कुएं का पानी पिया जाता है? नहीं, बोरिंग का जी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये पानी, बोरिंग के पानी की वजह से अक्सर बोरिंग के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फ्लोरोसिस हो जाती है। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पानी चेंज करें एंड फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट अवॉइड की जाए इस वक्त। ठीक हो गया। अभी जैसे क्योंकि इन्होंने बात की बोरिंग, या आपने भी इसका जिक्र किया कि फ्लोराइड कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। ये कराची की अगर भी हम बात करें और दूसरे शहरों में बोरिंग अब ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि पानी की किल्लत है। तो ऐसी सूरत में अगर माउथ वॉशिंग के लिए क्या सेपरेटली अलग से पानी इस्तेमाल किया जाता है? एग्जैक्टली, माउथ वॉशिंग के लिए जितने भी माउथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टूथपेस्ट हैं, माउथ वॉशेस हैं, वो यूज़ किए जाएँ जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट कम हो और पानी वो पिया जाए
कि जिसमें जहाँ पर बोरिंग का पानी ना हो, क्योंकि इससे सफ़ेद धब्बे और फ्लोरोसिस दांत के लिए बहुत हार्मफुल है, वो भी दांत को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है इस हवाले से, क्योंकि अमूमन जब हम टूथपेस्ट का जिक्र करते हैं या एड्स देखते हैं तो उसमें आता है जी फ्लोराइड इसमें मौजूद है जो कि दांतों के लिए बेहतरी है। अभी आपने जैसे कहा कि ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती है। एग्जैक्टली, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। अच्छा, नेचुरल सोर्स क्या है वैसे, अगर हम फ्लोराइड की हम बात करें, क्या ग़िज़ा में हमें उससे फ्लोराइड मिलता है? जी, आपको बिल्कुल फ्लोराइड मिलता है। आप फ्रूट्स में फ्लोराइड पाया जाता है। हमें अगर पानी में फ्लोराइड डालते हैं लोग, और मिल्क में फ्लोराइड डाला जाता है, मिल्क रिलेटेड फ्लोराइड भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें फ्लोराइड प्रॉपर नहीं मिल रहा और फ्लोराइड की तादाद दांतों में कम है तो हम टूथपेस्ट एंड थ्रू माउथ वॉशेस टॉपिकल हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होती है यानी उस जगह पे असर करता है? बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन होती है। डेसिडियस दूध के दांतों में भी होती है और परमानेंट दांतों में भी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ासतौर पे माउथ कैंसर या ओरल अल्सर्स के हवाले से? सबसे पहला मैसेज मेरा यह है कि आप अगर कोई छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा मौजूद है या सफ़ेद और लाल धब्बे मुंह में मौजूद हैं, आप फ़ौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर छाले प्री कैंसरस लीजन हैं या कैंसरस लीजन है और ये अगर लोकलाइज स्टेज में, तो इनका ट्रीटमेंट आउटकम 80% है। अगर ये जर्नलाइज है, इग्नोरेंस की वजह से फैल जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट आउटकम 30% तक जा सकता है, जो कि बहुत मोज़ी है, बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।